नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत कब है और इस व्रत की कथा क्या है। और जो भी आपके सवाल होंगे कमेंट में ज़रूर करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरणे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। सभी हिंदू भाई बहनों सनातनियों को प्यार भरा राधे राधे। आइए हम लोग जानते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं 25 को है, बहुत लोग कह रहे हैं 24 को है, कोई कह रहा है 26 को है, लेकिन 25 तारीख को दिन गुरुवार के दिन निर्जला एकादशी व्रत है, जिसको हम लोग भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। यह जेठ मास की सबसे कठिन एकादशी व्रत में से एक है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक पानी की एक बूंद भी नहीं पिया जाता है। कुछ लोग पानी पी के भी रह सकते हैं। जो नहीं व्रत कर सकता बिना पानी के, उसको वह पानी पी के भी रह सकता है। कुछ लोग ज़्यादा परेशानी होता हो जिनको व्रत रखने में, वह फल फ्रूट भी खा के रह सकते हैं, एक टाइम पानी भी पी के रह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना पानी के भी रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग निर्जला एकादशी कहते हैं। इसमें बहुत सारे नियम हैं। नियम के अनुसार ही एकादशी व्रत को हमें करना चाहिए। इस एकादशी व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके गंगा जल मिला के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए स्नान करें। उसके बाद इस व्रत का संकल्प लें। फिर संकल्प लेने के बाद कहीं भी आप जा सकते हैं, मंदिर पे या घर पे ब्राह्मण को बुला के। इसमें दान करने की बहुत बड़ी परंपरा है और बहुत बड़ा नियम भी है। इसमें आप इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। बहुत से लोग बहुत कुछ दान करते हैं। और इस एकादशी व्रत में 5 तरह का फल, मटके में जल, उस पे गुड़ या चीनी रख लीजिए कटोरी में करके, और एक किसी भी ब्राह्मणों से जिससे आप कथा सुने उस ब्राह्मण को दान करिए। इसमें पंखा और छाता दान करने का भी बहुत विशेष नियम है, क्योंकि कहते हैं जेठ की गर्मी में जूता और छाता जिस मनुष्य ने दान कर दिया, उसको भी उस जेठ की गर्मी में भगवान छाता और जूता का सुख देते हैं। इसलिए हमें छाता और जूते का अवश्य दान करना चाहिए, और पंखे का, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं कि बिना पंखे का हम लोग 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं, इसीलिए हम लोग पंखे का दान अवश्य करते हैं। उसके बाद पानी के बिना जेठ में कोई नहीं रह सकता, इसलिए इस दिन हमें पानी का भी दान करना चाहिए। मटके में पानी दीजिए, बॉटल में भर के पानी दीजिए, गरीबों को पानी दीजिए। जिसको आप पानी दान करना चाहें उसे दान कर सकते हैं। उसके बाद से आप व्रत की कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद आप लोग अपने अपने घर पे आइए और अगले दिन पारण का विशेष मुहूर्त देखकर सूर्योदय के बाद पारण करिए। और पारण करने से पहले ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार उसे भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए। और अगर आपके आसपास ब्राह्मण ना हो और ब्राह्मण नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उनके खाने, एक ब्राह्मण या 2 ब्राह्मण के खाने के अनुसार सीधा जो चावल दाल आटा जो भी आप निकाल के रख सके वो निकालिए। गौ माता को रोटी खिलाइए। उसके बाद अपने ठाकुर जी को पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद ही पारण करिए। पारण करने के बाद आपका एकादशी का व्रत यहीं ख़त्म नहीं होता है। आप उसमें तेल और जो भी नमक है सुबह में खा लीजिए। फिर उसके बाद से उस दिन ऐसे ही रहना है, एक ही समय भोजन करना है। शाम के समय आपको फिर दूसरा बार भोजन करना। बीच में आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन तेल वाली चीज़ें नहीं खा सकते हैं और नमक वाली नहीं, मीठा खा सकते हैं। ऐसे अगर आप एकादशी व्रत कर लेते हैं तो आपको साल में पड़ने वाली 26 या 24 एकादशियाँ, जब अधिक मास लगता है तो हमारी एकादशियाँ 26 हो जाती हैं, और जब पुरुषोत्तम मास नहीं लगता है तो 24 एकादशियों का फल मिलेगा। इसलिए आप लोग नियम के अनुसार इस एकादशी का व्रत कीजिए और साक्षात भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपने इस व्रत को पूरा करिए और मोक्ष प्राप्त करिए, वैकुंठ में वास करिए। चलिए अब हम लोग इस एकादशी की कथा को सुनेंगे। इस एकादशी की कथा बहुत ही प्यारी है। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि जब 5 पांडव जो थे, 5 पांडव में एक
पांडव थे भीम। भीम बिना भोजन किए नहीं रह पाते थे। उनको खाने के लिए इतना भूख लगता था कि वो कभी व्रत ही नहीं कर पाते थे। एक बार सभी लोग बैठे थे और वेद व्यास जी कथा सुना रहे थे। वेद व्यास एकादशी के बारे में बता रहे थे। उन्होंने बताया कि एकादशी के दिन जो भी मनुष्य भोजन ग्रहण करता है, अन्न ग्रहण करता है, उसे बहुत विशेष दोष लगता है, पाप लगता है। इसलिए बच्चों और बूढ़ों को छोड़ के एकादशी के दिन किसी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस बात को भीमसेन जी ने सुना और उन्होंने कहा, वेद व्यास जी, मैं तो मेरे घर पे माता कुंती, द्रौपदी और मेरे चारों भाई सभी लोग व्रत रख लेते हैं, लेकिन मैं ये व्रत नहीं कर पाता हूँ। हर एकादशी के दिन मैं अन्न ग्रहण जरूर कर पाता हूँ। आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूँ और मैं साल में सिर्फ एक ही व्रत कर सकता हूँ। ऐसा कोई व्रत हो तो मुझे प्लीज़ कृपया करके बताइए। तब वेद व्यास जी ने कहा, ऐसा तो कोई व्रत नहीं है, लेकिन हाँ, साल में पड़ने वाली जेठ की निर्जला एकादशी है, जिसको अगर तुमने कर लिया तो तुमको 26 या 24 एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो भीमसेनी ने जी पूछा, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं यह एकादशी ज़रूर करूँगा। तब उन्होंने पूछा कि इस व्रत का नियम क्या है। तो उन्होंने बताया, इस व्रत में बिना पानी पिए सूर्य उदय जब होता है उस दिन से बिना पानी पिए अगले दिन सूर्य उदय होने तक बिना पानी पिए रहना है। तो भीमसेनी जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं रह सकता हूँ, एक दिन तो मैं अपनी इस पेट के भूख को शांत कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि जब निर्जला एकादशी पड़े तो तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना और स्नान करके साफ वस्त्र पहन के ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करना, फूलों से सजाना और उसके बाद से व्रत का संकल्प लेना, कथा सुनना, ब्राह्मण को दान करना और जितना हो सके निर्धनों को जल या और भी जो तुम्हारे पास इच्छा अपनी शक्ति के अनुसार दान करना और इस व्रत को पूरा करना। फिर अगले दिन सूर्योदय होने पे ही तुम इस व्रत का पारण करोगे। पारण करने से पहले तुम किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराना, भोजन कराने के बाद ही तुम भोजन ग्रहण करना, दक्षिणा देने के बाद ही तुम ग्रहण करना। भीमसेनी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। जो जल में निवास करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करता है एकादशी के दिन, वह सहज में ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और उसकी 100 पीढ़ियाँ तर जाती हैं और वह वैकुंठ में वास करता है। निर्जला एकादशी में रात्रि जागरण भजन का भी विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन रात्रि में जागरण करें, भजन करें और ऐसे अपनी 100 पीढ़ी आने वाली और 100 पीढ़ी जो बीत चुकी है उसकी 200 पीढ़ियों को तारने का बल इस निर्जला एकादशी में है। तो इसे अपने हाथ से न जाने दीजिए और बच्चों को भी हो सके तो इस एकादशी के व्रत को कराइए, क्योंकि इस दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। बच्चे फल फूल खा के, प्रसाद खा के रह सकते हैं, लेकिन हाँ, उन्हें अन्न मत खाने दीजिएगा। ऐसी एकादशी बार बार नहीं आती है, साल में एक बार आती है, तो ऐसी एकादशी को हमें अवश्य करना चाहिए। आप सभी को अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। राधे राधे।